कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज, अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 2,34,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ चुके हैं। पहली किस्त अप्रैल में और दूसरी किस्त इस माह प्रारंभ हो चुकी है। 3,26,00,000 महिलाओं के जनधन अकाउंट में 1,630 करोड़ रुपए अप्रैल महीने में और 1,630 करोड़ रुपए की धनराशि मई महीने में भी आ चुकी है। 1,47,00,000 परिवारों के पास अकेले उत्तर प्रदेश में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उन्हें उपलब्ध, रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें उपलब्ध कराए गए। 18 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 2 बार का खाद्यान्न वितरित हो चुका है और तीसरी बार का खाद्यान्न वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में प्रदेश सरकार ने अब तक निराश्रित जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं, ऐसे 30 लाख से अधिक गरीबों को भरण पोषण भत्ता, प्रदेश सरकार 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता दे रही है। उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 88 लाख मनरेगा के मजदूरों को बढ़े हुए पारिश्रमिक से उन्हें भुगतान किया जा रहा है और उन्हें वर्तमान में 14 लाख से अधिक मनरेगा के श्रमिक वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 88 लाख से अधिक पेंशन धारक, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, इससे आच्छादित होकर के 2-2 महीने की पेंशन की राशि एडवांस उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के अंदर जितने भी श्रमिक आए हैं, इनके आवागमन के लिए, चाहे उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना हो, आश्रय स्थल या शेल्टर होम में ले जाना हो, या फिर उन्हें वहां से होम क्वारंटाइन में ले जाना हो, खाद्यान्न का पैकेट देकर के उन्हें वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार कर रही है। और 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज उनकी सेवा में लगाई गई हैं, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हम प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लगभग 50,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स स्थापित कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, जहां पर निःशुल्क सुविधा
कोरोना के उपचार के लिए हर जरूरतमंद को उपलब्ध हो सकती है। और यही नहीं, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के हॉस्पिटल की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है, जिसमें 1 लाख से अधिक बेड्स उपलब्ध हैं, जहां पर हर व्यक्ति जाकर के बेहतर इमरजेंसी की सेवाओं को ले सकता है। ये सारा कार्य देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जिस धैर्य के साथ हर नागरिक ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। पहले चरण में मार्च में 27, 28, 29 मार्च को हमारे पास 6 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आया था, जिन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने और उनके उपचार की व्यवस्था, उसके बाद उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भरण पोषण का भत्ता उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। दूसरे चरण में पिछले 3 दिन के दौरान 50,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है। इन सबको भी क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के इनके हर प्रकार की लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था करने और फिर वहां पे उनके आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उन्हें होम क्वारंटाइन में भी शासकीय वाहन से ही वहां तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। दुर्भाग्य है, एक तरफ जब गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ और बिना भेदभाव के हर एक तबके के साथ जब सरकार खड़ी है, तब भी कुछ राजनीतिक दल सेवा के कार्य से अलग हट करके केवल राजनीतिक रूप से हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे देश की लड़ाई में जिस धैर्य के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अब तक इस लड़ाई को सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी वैसे धैर्य के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ वे सहयोग करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता की या अपने सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों के हितों की चिंता और उनको सुरक्षित वापसी करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।